गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय बाबा नीम करोड़ी की। हमारे शरीर का जो सर दर्द है, कभी कभी हमारे एक इस साइड में होता है, कभी इस साइड में होता है, कभी ये सामने से होता है, कभी यहाँ टप 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 की आवाज़ें होती हैं। ये किसी न किसी प्रकार से हमारे सर दर्द में जो सर दर्द की स्थितियाँ होती हैं, उनका कारण क्या है, फिर उनका निवारण क्या है, फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन न्यूरोथेरेपी सेंटर, रामपुर नैमिष रोड, सीतापुर। आपको सर दर्द की और जो नींद ना आने की टिप्स टेबलेट के माध्यम से आप अपने को ठीक करते हैं, उसे टेबलेट ना लेने के कारण हम आपको निकाल के दे रहे हैं, जो आपको टेबलेट भी नहीं लेना पड़ेगा और आपका सर दर्द भी बंद हो जाएगा। तो पहला कारण है कि नींद ना आना। नींद ना आने के क्या कारण हो सकते हैं? आपके मन में नकारात्मक विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भरना, नकारात्मक बातें सोचना, जिनके कारण भी आपका सर दर्द हो जाता है। इसके अलावा दूसरा कारण है कि जुकाम होना, जुकाम जाम हो जाना, श्वास नाक की दोनों जो स्वर चलते हैं दोनों नहीं चल रहे हैं, एक स्वर ज़्यादा चलता है एक कम चलता। क्या कारण है? अम्ल क्षार की बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ये कारण हो सकते हैं। अगला कारण है कि आज का युग जो हमारा मोबाइल से जुड़ा हुआ है, मोबाइल का मान लिया हम इस साइड का दर्द होता है तो हम इस कान में ज़्यादा लगाते हैं, इस साइड में होता तो इस कान में ज़्यादा लगाते हैं, ऐसे करके मोबाइल का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा देर तक हम बात करते हैं। तो कोशिश करें आप इस मोबाइल का जो प्रयोग है वो थोड़ा सा कम करें, और अगर करना भी है तो आप साइड में रख करके हैंड फ्री करके करें। और जो उसके सारे विकल्प हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसे जो होते हैं वेव्स जो हमारे लिए नुकसानदेही होते हैं और हमें उससे हानि पहुंचती है, उससे भी बचें। अगला कारण है कि आपके मन में कोई ऐसी बात आपके मन में चुभ रही हो, वो घर कर जाती है, जैसे नौकरी न लगना या किसी भी प्रकार की और कोई चीज़ आपके मन की नहीं पूरी हो पा रही है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको टेंशन मिलना, या आप शोरगुल की दुनिया में आप नींद लेने गए तो नींद बढ़िया पर्याप्त न मिल पाना। आजकल बहुत सारे हमारे शहरों में शादियाँ होती, विवाह होते, तमाम प्रकार के फंक्शन हैं, शोर होना, जिसकी वजह से भी सर दर्द हो जाता है। और कभी अचानक किसी तरीके से सर के बल चोट लग जाना, या किसी ने आपको, ये मान लीजिएगा किसी ने बहुत जोर से कभी अगर आपके बहुत तेज से झापड़ भी मार दिया है, हाथ मार दिया है, तो भी उसकी समस्याएं ये है कि हमारे हाथ की तरह हमारे चेहरे पर भी एक ऐसा ऑर्गन्स है, ऐसी नसें नाड़ियां हैं बिल्कुल हाथ की तरह हैं। कभी समय आएगा तो हम दिखाएंगे, या हमारे वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा, वो भी अगर हम तेज मार देते हैं तो भी इस प्रकार की समस्या कभी न कभी बन सकती है। क्योंकि हमारा शरीर नस नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको बचाने की आवश्यकता हमारी ही है। अब इन पर ये तो कारण थे, बहुत सारे और भी कारण है, कहाँ से बताया जाए। अब निवारण उसका हम कैसे करेंगे? नींद लेने के लिए जाएं जब आप बिस्तर पर, तो आप नींद ही ले लें, लंबी लंबी गहरे सांसें लें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और आप सो जाएं। क्योंकि सोने के लिए गए हैं तो उस पर किसी भी प्रकार के विचारों को ना आने दें, नकारात्मक कोई बात ना सोचें, क्योंकि नकारात्मक सोच करके भी आपका शरीर, आपका माइंड, आपका सारा जीवन नकारात्मक होता चला जाता है। उससे हमें कुछ मिलता नहीं बल्कि हमारा नुकसान ही होता है, हानि ही होती है। इसलिए नकारात्मक बातें अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। जो चीज़ हल नहीं हो पा रही वो परमात्मा के सहारे से परमात्मा हल कर देगा। ईश्वर के सहारे छोड़ दो। अगर ईश्वर को मानते हो, किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, खाली आडंबर करते हो तो कुछ नहीं। अगर किसी को मानते हो, किसी पर विश्वास है, तो आप इस प्रकार की स्थितियाँ आपके सामने है क्यों? क्योंकि भगवान सब हमको देकर भेजा है, भगवान ने सब दिया है, आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या आपका कोई उसमें कारण बन रहा, तो आपकी गलती है। परमात्मा की क्या गलती है? ईश्वर की क्या गलती है? केवल हम पूजा पाठ की अपने घर में बना रखे हैं, पूजा पाठ की भी स्थितियां भी हैं, तो पूजा पाठ करके आप
उस चीज़ को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके माने ईश्वर पर आपको विश्वास नहीं है। जो आपने घर में फोटो और सब लगा रखे हैं उस पर भी आपको विश्वास नहीं है। तो विश्वास करो, परमात्मा है और परमात्मा ही सब कर देता है और आप ही सब कर सकते हैं। आपके माइंड में इतनी शक्तियाँ। इसके अलावा अगर आप किसी बात को लेकर के टेंशनाइड हैं तो किसी बात को अपनी किसी से शेयर करें, लोगों से बात करें कि हमको ये दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से हम ऐसा है, तो उसको शेयर करें। कुछ बच्चों के साथ खेलें कूदें, थोड़ा गुनगुनाएं, कभी संगीत का सुनने का अवसर मिले वो भी करें, कुछ व्यायाम करें। ये आपके निवारण के कारण हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या दें। ट्रीटमेंट के साथ में देखिए, हमारा इस तरफ सर दर्द हो रहा है या सामने हो रहा है या यहाँ तपकन हो रही है या यहाँ हो रही है या यहाँ हो रहा है या कानों में कोई झंझनाहट जा रही है, तो सबसे पहले कारण ये ढूंढना है कि आपकी नाक की श्वास अगर इधर की बढ़िया नहीं चल रही, रंध्र रूंधा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए निश्चित है आपको नींद नहीं आएगी। या श्वास बढ़िया नहीं जा रही तो सर दर्द भी होगा। तो इसलिए जैसे इधर की चल रही हल्की, तो आप इधर की नहीं चल रही, तो आपको क्या करना है, अचानक ऐसा नहीं करना है कि एक हम जो बताने जा रहे हैं वो तुरंत करना शुरू कर दीजिए। अगर इधर की नहीं चल रही तो केवल छोटा सा आपको उपाय करना, इस साइड ऐसे झुक जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में आपकी ये नाक खुल जाएगी। फिर अगर इधर नहीं चल रही तो इधर झुक जाओ ऐसे 2-4 मिनट के लिए, करवट जैसा ले लो, आपकी नाक खुल जाएगी। खुलने के बाद आप देखें फिर भी किधर ज़्यादा चल रही किधर कम चल रही, तो जिधर ज़्यादा चल रही उस तरफ, जैसे बाईं तरफ चल रही तो बाईं तरफ को पकड़े और ऐसे शुरू करें। पहले धीरे धीरे अब इस साइड में हल्का हल्का चालू हो गई होगी, साइड भी दें। कम से कम 20-20 बार इधर, 20 बार इधर। अब अगर आपको लगा कि दोनों रंध्र बढ़िया खुल गए और आपको लगेगा धीरे धीरे हमारा सर शांत हो रहा है और माइंड शांत हो रहा है, उसके साथ साथ में हमारे यहाँ जो नस नाड़ियों को जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जो शक्ति नहीं मिल रही, तो मिलने भी शुरू हो गई। उसके अलावा दूसरा करें, फिर भ्रमरी करें। ये आँख को ये बीच की उंगलियों से बंद करें, यहाँ रख लें। और इसके अलावा यहाँ कानों पर आपके ये अंगूठे हो जाएं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, और लंबी सांस खींच करके ओम। एक बार करें, फिर दूसरी बार ओम। फिर तीसरी बार करें ओम। इसको करने के बाद रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर शरीर को छोड़ दें। ढीला सोने जा रहे हैं तो आप बिस्तर पर लेट जाएं। आपको 5 मिनट बाद पता नहीं चलेगा आप किस अवस्था में कैसे थे वैसे सो गए। अब गहरी नींद अगर आपको मिल जाती है तो फिर सरदर्द नहीं होगा। अगर आप ये करना नहीं चाहते तो अगला वीडियो हम आपको शेयर करेंगे या इसमें भी लिख देंगे, बता देंगे। आप लीजिए थोड़ी सी नारियल, उसके साथ साथ में थोड़ा सा जितना आपकी सिचुएशन हो, जितनी आपकी क्षमताएं हों, उसमें अखरोट, बादाम, छुहारा और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपको मिल सकते हैं सब ले आओ। जितने आप ला सकते हो, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम, सबको। जो गुठली निकालने वाले हैं गुठली निकालें, जो छानने वाले कूट छान करके बढ़िया उनको बनाएं और थोड़ा सा घी में तलें, थोड़ी सी गुड़ डालें, थोड़ा सा आज की मार्केट में सफ़ेद तिल आ रहा, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसी कोई विधि उसमें नहीं जो आपके तिल में ना हो, लेकर इसको सबको एक कढ़ाई में कूट छान पीस करके एक कढ़ाई में देसी घी में तल लें
तलने के बाद गुड़ मिला लें। गुड़ मिलाने के बाद में आप पपीता पका या कच्चा, वैसे कच्चा मिले तो वेरी गुड है, कच्चा लेकर उसका हलवा बना लें। नहीं पपीता उपलब्ध हो रहा तो गाजर ले लें, गाजर का हलवा बनाएं और उस हलवा को एक में मिला लें और लड्डू बना लें। लड्डू बना करके, क्योंकि उसमें हलवा मिला हुआ है इसलिए थोड़ा सा जल्दी खाने की ज़रूरत है और कम कम भाग मिला करके बनाएं, जिससे 6-7-8 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वो आप समाप्त कर लें। 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम को। दूध उपलब्ध है तो गाय का है, चाहे का, जिस तरीके से मिल जाए तो 1 गिलास सुंदर दूध शाम को भी ले लीजिए, सुबह भी ले लीजिए। और आप देख लीजिए, सरदर्द अगर कहीं रह जाए, माइंड भी प्रखर होगा, मन खुश होगा, मन में उल्लास होगा और आप ऊर्जावान होंगे। करके देखो, अपना के देखो। जय बाबा नीम करोड़ी।